एक ही कलर हो सकते हैं एक लेयर में। हाँ। इसका कोई एंट्रेंस एग्जाम भी होता है? इससे पहले 3D डिजाइन बना के फिर उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बनाया जाता बिल्कुल, है। पहले आपको डिजाइन बनाना होगा। पहले उसके 3D मॉडल बना देंगे फिर उसका बिल्कुल। स्ट्रक्चर बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे इसमें भेज दिया लाइक कोई बिल्डिंग बनाया जाता है उसका पहले बनाया जाता है हाँ छोटे से। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। हम स्टेज के भावपुर में पढ़ते हैं। पूरी ये भी हमारे स्कूल के है और इसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। इसमें जायरोस्कोप लगा है, ये कार्बन फाइबर से बना हुआ है, वो रोबोटिक दग है और ये 3D प्रिंटर है। इसमें हम कोई भी चीज़ बनाना हो तो इसमें हम डिजाइनिंग करके डाल देते हैं और उसका वो डिजाइन प्रिंट करके निकाल देता है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये भी STU एजुकेशन स्कूल है, भावपुर में है, जो कुशीनगर जिले में पड़ता है। और ये भी जो है STU एजुकेशन से ही है, उसी की छात्रा हैं। MS वर्ड तुमने यूज़ किया होगा, जैसे MS वर्ड में डिज़ाइन बनाना पड़ा हमको घर बनाने के लिए, सेम चीज़ इसमें भी है। इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जिसमें हमें लाइक ये देखो, ये गणेश जी बनाना है हमें, तो पहले हमें इसका 3D डिज़ाइन बना के इसमें यहाँ पे इसमें हमको मतलब इसमें इंसर्ट करना रहता है कि हमें ये डिज़ाइन बनाना है। फिर उसका एक्सेस सेट करना रहता है, जैसे कि मान के चलो ये तुम्हारा X एक्सेस हो गया, ये Y एक्सेस हो गया। उसके अकॉर्डिंग जैसे कि देखो ये है जो ना, जैसे सबका एक एड्रेस होता है, यहाँ पे ये वाली जो पॉइंट है इसका भी एक एड्रेस है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों का एक मतलब पर्टिकुलर एड्रेस होता है। उसके अकॉर्डिंग ही जैसे कि मान के चलो ये गणेश जी हैं, इनका ये X एक्सेस है, ये ऊपर वाला Y एक्सेस है, ठीक। फिर इसके अकॉर्डिंग जैसे कि पर्टिकुलर इसका अलग एड्रेस है, इसका अलग एड्रेस है, तो उस सारी चीज़ों को एक सॉफ्टवेयर रहता है। जैसे कि नॉर्मली देखो तो ऑटोकैड रहता है, ऑटोकैड पे भी तुम इसको डिज़ाइन कर सकते हो, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ों को डिज़ाइन करना रहता है। फिर डिज़ाइन करके जो तुम्हारा डिज़ाइन मॉडल रहता है उसमें हम ले आके इसको इंसर्ट करते हैं। फिर ये पॉलीमर की हेल्प से लाइक अपने अकॉर्डिंग हीट उसमें मेज़र करता है कि किस हीट पे मतलब वो चीज़ें कितनी फिनिशिंग से बनेगी। उसके बाद ये सारी चीज़ें उसमें बिल्ड कर देता है। जैसे कि एक ये है, फिर उसमें अगर ज़्यादा फिनिशिंग देखनी हो तो ये देखो, एक इसमें प्रॉपर, इसमें देखो कितने माइनर चीज़ें, मतलब बहुत ही माइनर डिज़ाइन है इसमें, बट ये भी बहुत फिनिशिंग से हुआ और ये भी इसी से बना हुआ। ये भी इसी के अंदर लगाया जाएगा। हाँ, तो ये अलग अलग मटेरियल से बने हैं, तो मटेरियल हम खुद से डालते हैं फिर उस चीज़ से बनता है। हाँ, जैसे कि मान के चलो ये पॉलीमर से बना हुआ है, पॉलीमर हमने लगा दिया, प्लस डिज़ाइन जो भी हमें चाहिए, जैसे मैंने बोला जो भी इमेजिन तुम करो, लाइक जो भी तुम बनाना चाहो। जैसे मैंने राम जी की मूर्ति बनाई, गणेश जी की आइडल बनाई मैंने, तो वैसे जो भी तुम्हारा आइडिया हो उसको तुम इसमें इंसर्ट करो, देन उसके बाद इसमें कमांड दो, फिर उसके बाद प्रिंटिंग के लिए ये पॉलीमर अपने आप उस चीज़ों को प्रिंट करता रहेगा। हर एक डिज़ाइन के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा? नहीं, जैसे कि तुम कोई भी डिज़ाइन, एक सॉफ्टवेयर हो जैसे कि ऑटोकैड यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उसको तुम यूज़ करके बना सकते हो ईजिली। ये किसी भी सॉफ्टवेयर से बन सकता है? लाइक जो इसके लिए सुटेबल हुआ एनीक्यूबिक के लिए, लाइक जिसमें तुम 3D मॉडल्स बना सको, वैसे सॉफ्टवेयर्स पे तुम जाके, अब मान के चलो MS वर्ड पे 3D चीज़ें तुम डिज़ाइन कर नहीं पाओगे, और अगर करोगे तो भी उसका 3D व्यू तुम नहीं देख पाओगे, और इसमें पूरा 3D व्यू तुमको मतलब प्रॉपर दिखना चाहिए, तो वैसे उसमें ऑप्शन आते हैं कौन से कलर का टाइप फॉन्ट? तो वो देखो कलर, जैसे कि हम एक टाइम पे इस पे एक ही कलर लगा सकते हैं, ठीक। अगर हमें एक से ज़्यादा कलर्स का यूज़ करना है तो फिर उसके लिए हमें उस तरह के मटेरियल्स यूज़ करने होंगे। अच्छा, मटेरियल अपने आप से अलग अलग कलर के उसमें चूज करके डालना पड़ेगा। अलग अलग प्रिंटर्स होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। कुछ प्रिंटर, अगर नॉर्मल प्रिंटर आप देखते होगे तो कुछ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करता है, कुछ कलर प्रिंट करता है। ये दोनों प्रिंटर अलग अलग होते हैं ना, उसी तरह ये प्रिंटर सिंगल कलर प्रिंट करता है, ठीक है। मल्टी कलर में प्रिंटर आते हैं, वो भी हम लोग के पास रखे हुए हैं, ठीक है। उसमें आप कम से कम 5 से 6 कलर का प्रिंट एक साथ निकाल सकते हो। लाइक रॉकेट यहाँ पे, तो जो 3D प्रिंटिंग होती है 5 कलर या जो 4 कलर होता है, वो कैसे क्या काम करता है, कैसे निकलता है? एक्चुअली देखिए, प्रिंटर इसलिए यूज़ किया जाता है ना, 3D प्रिंटर इसलिए यूज़ किया जाता है, जैसे हम लोग कोई गाड़ी बना रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, माइन्यूट डिटेलिंग रह जाएगी। या फिर अगर हम लोग एक इंजन बना रहे हैं, ठीक है, अब इंजन बनाने में क्या दिक्कत आएगा, हम लोग एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। अगर 1 मिलीमीटर भी इधर उधर हो गया ना तो लोग इंजन चलेगा ही नहीं, ठीक है। और 3D प्रिंटर 100% एक्यूरेसी के साथ प्रिंट करता है। तो मान लेते हैं वो जो डॉग घूम रहा है बाहर, ठीक है, उसको मुझे बनाना है, ठीक, और मेरे पास उतना ज़्यादा क्या कहते हैं टूल्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंटर का यूज़ कर लेंगे। हम लोग डिज़ाइन एक बार तैयार करेंगे कंप्यूटर के अंदर, और वो प्रिंटर से उसका टांग, उसका बॉडी, उसका पेट, उसका लेग का जो आगे का नी जॉइंट है, सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी एक साथ, ठीक। अब हमको क्या करना है, बस उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक्स लगाने हैं, ठीक। मेरा बोर्ड बन के तैयार हो जाएगा तुरंत, ठीक है। अब मल्टी कलर कब यूज़ किया जाता है, जैसे मान लो हम लोग शोकेस करना चाहते हैं कुछ, लाइक एक मग ही बना, चलो छोड़ो ये गणेश, ठीक है,
गणेश जी का हम चाहते हैं कि पूरी बॉडी जो रहे वो व्हाइट कलर की बने और मुकुट तुम्हारा वो उसका बन जाए, गोल्डन शेप में बन जाए, ठीक क्योंकि है। इसमें कई सारे कलर हो जाए। हाँ, तो हम क्या करेंगे कि हम बनाएंगे जब गणेश जी को, तो बता देंगे प्रिंटर को पहले से ही कि हमको ये जो कलर है वो गोल्डन कलर चाहिए। तो फिर क्या होगा कि ये जो तुम्हारा ये PLA है, ठीक है, ये वापस आ जाएगा और फिर दूसरा कलर उसमें जाएगा, समझ गए। जो मल्टी कलर प्रिंटर होता है ना, उस तरह ये वर्क नहीं करता, उससे थोड़ा सा अलग होता है, समझ गए। मल्टी कलर प्रिंटर क्या करता है, मिक्स करता है। मान लो हमको 3 कलर RGB होता है ना, प्राइमरी कलर, ठीक है, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। अब हमको मान लो पिंक चाहिए, तो क्या कर देते हैं, रेड में हम लोग येलोइश मिला देते हैं थोड़ा सा, और तो पिंकिश में चला जाता है। लेकिन जैसे जब प्रिंट कर फिर वो जैसे प्रिंटिंग में होता है CMYK होता है, यानी 4 कलर हो जाता है, उसी से मिलकर जो। अब ये इसमें क्या होगा ना, उसमें क्या होता है कि हम दुनिया भर का कलर बना सकते हैं अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन का यूज करके, करेक्ट, ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज नहीं पॉसिबल है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पूरा एक लेयर ही, तो पूरा एक लेयर तुम या तो रेड कर लो, या तो ग्रीन कर लो, या तो पिंक कर लो, अच्छा, या तो एक ही कलर हो सकते हैं एक लेयर में। हाँ, पूरा एक लेयर में एक कलर ही होगा, लेकिन समझ गए। हाँ, मिक्सअप नहीं होगा कभी भी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमको आंख में ब्लैक चाहिए और पीछे पूरी बॉडी और वाइट चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है, वो भी हो जाएगा। अच्छा, उसे के लिए भी अलग कमांड देना पड़ेगा? नहीं, कमांड नहीं देना रहता, बस कलर उसको बताना रहता है हमको यहाँ पे ये कलर चाहिए। तो प्रिंटर में 4 अलग अलग कलर जो है डाले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आप 4 से 5 कलर डाल सकते हैं। वैसे हम लोग के पास ये तो खैर सबसे बेसिक प्रिंटर है, एनक्यूबिक कोबरा 2 नियो है ये, ठीक है। एक हम लोग का बैम्बू लैब का भी प्रिंटर है जो कि मल्टी कलर है, जिसमें 5 कलर यूज हो सकते हैं एक साथ। वो हम लोग के कॉलेज में पढ़ा हुआ है। जैसे हम लोग के कॉलेज में बच्चे को फैसिलिटी चाहिए होती है ना, जैसे कि हम लोग अगर रोबोट बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग के पास कुछ जगह तो होना चाहिए ना कि हम लोग उसको बना सकें। हम लोग के पास टीचर होने चाहिए, गाइड होने चाहिए, जो कि हम लोग को बता सकें कि हाँ इसको ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को कैसे, तब इसके लिए हम लोग को फैसिलिटी दी जाती है। अच्छा, कौन सा कॉलेज है? हम लोग का कॉलेज है KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वो देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये गोरखपुर से है? ये गीड़ा गोरखपुर में है, सेक्टर 9 में हम लोग स्थित है, जो कि 2014 में शायद स्टार्ट हुआ था ये कॉलेज। और साथ ही साथ हम लोग में नया चीज़ हो गया है कि हम लोग इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर है हम लोग का खुद का, जहाँ पे आप स्टार्टअप्स को भी अपना इंक्यूबेट कर सकते हैं। इंक्यूबेशन मतलब वही होता है कि एक नरिशमेंट देना, ठीक है। जैसे हम लोग पौधा लगाते हैं कोई नया, ठीक है, बिजनेस में एक पौधा ही की तरह मान लीजिए, ठीक है। तो नया पौधा लगाते तो क्या हुआ, हम लोग को शुरुआत में बहुत केयर करना पड़ता है ना, उसी तरह ये इंक्यूबेशन सेंटर में केयर होता है। आपको जगह मिल जाएगा, ठीक है, कि आपको ऑफिस बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जगह मिल जाएगा, आपको नए प्रोडक्ट बनाने के लिए भी जगह मिल जाएंगे, फैब लैब मिल जाएगा, गाइड मिल जाएंगे, ठीक है। आप बस मेहनत करो अपना, और कुछ फैसिलिटी चाहिए तो वहाँ मिल जाएगी आपको। इसका कोई एंट्रेंस एग्जाम भी होता है? कॉलेज में एंट्रेंस हाँ JEE से होता है। आपको JEE का पेपर दीजिए और सीधा कॉलेज में आइए, ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोग जैसे अगर यहाँ से छोड़ के नहीं जाना तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट कॉलेज मेरा ही है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। अगर अच्छा ये जो डॉग बाहर घूम रहा है, ठीक है, इसका दाम अभी 4 लाख का खरीदा गया है। क्यों खरीदा गया? सिर्फ हम लोग को पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये भी नहीं कि आनाकानी क्यों हुआ कि नहीं इतना महंगा क्यों खरीदने जाए, बस एक बार बोले सर हमको बनाने का मन है, तो उन्होंने खरीद के लिया है, खरीदा। हाँ, कॉलेज वाले मेरे जी। और ऐसे प्रिंटर भी रख दिए हैं ताकि हम लोग जैसे हम लोग डिज़ाइनिंग भी सीखते हैं ना कॉलेज में, ठीक है, तो डिज़ाइनिंग करने के बाद उसको किस तरह की डिजाइन? 3D डिज़ाइनिंग होती है। जैसे कि मान लो आप ये माइक ही बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका ये जो हैंड ग्रिप है ना, इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे, तो वो सिस्टम में डिज़ाइन होता है, ठीक है। और हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरा आपका माइक पूरा 3D जैसे। बिल्कुल जी। इससे पहले 3D डिजाइन बना के फिर उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। पहले आपको डिज़ाइन बनाना होगा, ठीक है। एक सिस्टम में आपको इसका डिज़ाइन होगा जिसको CAD सॉफ्टवेयर कहते हैं, कंप्यूटर एडेड न्यूमेरिक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है, ठीक है। CAD सॉफ्टवेयर होता है, उसमें 3D डिज़ाइन तैयार किया जाता है। अब CAD सॉफ्टवेयर बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कई तरह के होते हैं। AutoCAD का फ्यूजन है, ठीक है, फिर इन्वेंटर है, सॉलिडवर्क्स है, फिर कैटिया है, ठीक है। तो जैसे कि आप नक्शा बना के तैयार करते हो ना, वैसे यहाँ पे भी बनाया जाता है। पहले उसके 3D मॉडल बना देंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे इसमें भेज दिया लाइक कोई बिल्डिंग बनाया जाता है, उसका पहले बनाया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही। अभी हमारे ये आप ही के गांव का बच्चा है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे जब से आया, लाइक मैं फर्स्ट डे जब यहाँ पे आया था ना, तब से यहाँ पे ये, ठीक है। और बहुत मेहनत से साथ में इसको हमको ज़्यादा कुछ बताना नहीं पड़ रहा है।
इसको पहले से सब कुछ पता है, ठीक है। अब यहीं के रहना। यस, हम ST एजुकेशन भागपुर में पढ़ते हैं। पूरी ये भी हमारे स्कूल के हैं और इसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। इसमें जायरोस्कोप लगा है, ये कार्बन फाइबर से बना हुआ वो रोबोटिक दग है और ये 3D प्रिंटर है। इसमें हम कोई भी चीज़ बनाना हो तो इसमें हम डिजाइनिंग करके डाल देते हैं और उसका वो डिजाइन प्रिंट करके निकाल देता है। इसके बारे में हमको बहुत ही। आप कितने दिन से यहाँ पे हैं? यहाँ पे 3 दिन से आ रहे हैं हम। कल लेट से आए थे, आज सुबह थोड़ा आ गए। तो देख सकते हैं आप लोग, ये भी ST एजुकेशन स्कूल है, बापुर में है, जो कुशीनगर जिले में पड़ता है। और ये भी जो है ST एजुकेशन से ही है, उसी की छात्रा हैं। दोनों लोगों ने इसके बारे में जाना। ये तो यहाँ पे 3 दिन से आ रहे हैं लगातार, इसके बारे में बहुत कुछ, जैसे भैया ने बताया कि हमने बताया है और वो शुरू से मेहनत कर रहे हैं। तो काफ़ी जो है ST एजुकेशन के जो बच्चे हैं इस स्कूल में, जो भागपुर के, काफ़ी एक्टिव है और बराबर लगातार इस जो है जो इसरो का जो यहाँ पे रॉकेट लॉन्च का जो चल रहा है, यहाँ पे इन लोगों ने बहुत कुछ इन्होंने सीखा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।